हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पेमेंट अगर आपका 2 महीने से ज़्यादा समय से नहीं आया है, या आपने एग्रीमेंट 2 महीने पहले किया था और पेमेंट आपका अब तक आ जाना चाहिए था और वो नहीं आया है, या फिर आपने 2-2.5 महीने पहले सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई किया था और आपका स्टेटस जो है 1-1.5 महीने से पेमेंट मेकर या चेकर पे शो हो रहा है, और आपके कॉलेज के द्वारा डिमांड किया जा रहा है बार बार कि आप कॉलेज का फीस जमा करें और लेट फाइन वगैरह लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है, अगर कॉलेज में हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, डीआरसीसी आप खुद नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने को एप्लीकेंट को या अपने पेरेंट्स को डीआरसीसी भेजकर बिहार शिक्षा वित्त निगम में ये एक कंप्लेन दे सकते हैं कि मेरा पेमेंट अब तक नहीं आया है, 2-2.5 महीने बीत चुके हैं। तो आप असिस्टेंट मैनेजर जो हैं डीआरसीसी में वित्त निगम के, या फिर डीआरसीसी के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, वो आपके कंप्लेन को बिहार शिक्षा वित्त निगम पटना के लेवल तक पहुंचा देंगे मैसेज के माध्यम से कि सर ये फलां व्यक्ति हैं, इनका एप्लीकेशन अब तक नहीं आया, पेमेंट नहीं हो पाया है, तो हो सकता है आपका पेमेंट जल्दी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तभी आप करें जब कॉलेज में आपका पेमेंट डिले हो रहा हो, कॉलेज में आपके पेमेंट में देरी हो रही है, वो कॉलेज आपको बार बार रिमाइंडर कर रहा है, तभी आप ये काम करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि जो नीडी हैं पहले उनको करने दें, ताकि उनका पेमेंट पहले चला जाए, और आपका पेमेंट अभी जाना नहीं है और आप जा कर के खामखा का डीआरसीसी पे भीड़ लगाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हुआ क्या है कि एप्लीकेशन की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन, और इसी वजह से ये डिले हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने गार्जियन को, या फिर आपके अगर को एप्लीकेंट आपके घर पे नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को डीआरसीसी रिसीट लेकर के, जो रिसीट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया गया था डीआरसीसी के काउंटर पे, वो रिसीट आप उन्हें दे दें। अगर आपके पास है तो आप उन्हें मोबाइल से व्हाट्सएप कर दें कि भाई ये मेरा रिसीट है, इसे ले जा करके थोड़ा डीआरसीसी में मेरे पेमेंट का स्टेटस चेक कर लीजिए। तो आपके पेमेंट में 10 से 15 दिनों में आपका पेमेंट जल्दी से हो जाएगा। वैसे भी 10-15 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी पेंडेंसी है बिहार शिक्षा वित्त निगम के लेवल पे, काफ़ी दिनों से जो पेंडेंसी थी वो बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है, और जो बची है वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। अगर आप नहीं भी जाते हैं डीआरसीसी तो भी आपका वो समाप्त हो जाएगा पेंडेंसी। अगर आपका बैंक क्लियरेंस पे स्टेटस शो हो रहा है, दिख रहा है, आप अपना लॉगिन करें, लॉगिन करके स्टेटस चेक करें, तो वहाँ पे आपका जब स्टेटस चेक करेगा दिखेगा कि बिहार शिक्षा वित्त निगम के लेवल पे मेकर में पेंडिंग है, या फिर आपका चेकर पे पेंडिंग है, या फिर आपका बैंक क्लियरेंस पे है, या डीआरसीसी के लेवल पे पेंडिंग है, डीपीओ के लेवल पे पेंडिंग है। हालांकि डीआरसीसी के लेवल पे पेंडिंग हफ्ते दिन से ज़्यादा या 3-4 दिनों से ज़्यादा नहीं रहता है। बिहार शिक्षा वित्त निगम पे जाने के बाद, चूँकि बिहार शिक्षा वित्त निगम में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ही ये पेंडेंसी हो रही है, और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है और वर्कलोड भी ज़्यादा, इस वजह से ही ये पेंडेंसी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि आपके कॉलेज का अगर नाम MNSSBY के पोर्टल से नहीं हटा है,
नैक एक्रीडिएशन या फिर NIRF या NBA एक्रीडिएशन की वजह से अगर आपके कॉलेज का नाम पोर्टल से नहीं हटा है तो आपको 110% आपका पेमेंट होना है।